हेलो स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसी के साथ हम डिफ्यूजन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैंने इसके पहले बताया था कि जो मैटर होता है अगर उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे तो उसके तीन टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन तीनों टाइप्स के एग्जाम्पल आप सभी को बताएं तो हम एक एक करके तीनों की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये मैंने यहाँ पे एक सॉलिड निकाला है और ये जो सॉलिड है इसके ये पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड्स के बीच में गैप बहुत कम है, मतलब सभी के सभी सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, वो क्लोजली पैक है। यहाँ पे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से वो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है, वो अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाते और वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट होते रहते हैं। वो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाएंगे, सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देंगे तो उनका वाइब्रेशन ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो अपनी प्लेस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप। मैंने यहाँ पे बताया कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। दैट्स वाई दे हैव फिक्स शेप। और इन पार्टिकल के बीच में जो भी स्पेस रहती है वो स्पेस भी फिक्स रहती है, जिसके वजह से उनका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसके बाद अगर हम इस सॉलिड को अगर कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल को कंप्रेस होने के लिए, अपनी जगह छोड़ने के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो अगर हम इसे कंप्रेस भी करना चाहें तो ये पार्टिकल अपनी प्लेस नहीं छोड़ सकते, जिसके वजह से सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा। उसके बाद सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो उस वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे। ज़्यादा पार्टिकल्स मतलब मास ज़्यादा, और अगर मास ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। उसके बाद डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली। अगर हम एक पर्टिकुलर सॉलिड लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ब्रिक यानी ईंट ली और उसे एक बकेट में डाल दिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ईंट एक ही ईंट वो कंप्लीट बकेट को क्या करे, फिल करे, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो सॉलिड रहता है उसके पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है पार्टिकल के बीच में, वो अपनी प्लेस नहीं छोड़ेंगे, तो वो सॉलिड जो है वो अपनी प्लेस पे ही रहेगा, जिसके वजह से वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता। तो ये हो गए सॉलिड के प्रॉपर्टीज़। उसके बाद लिक्विड की प्रॉपर्टी। ये मैंने यहाँ पे लिक्विड निकाला है, लिक्विड का पोर्शन निकाला है और ये हो गए लिक्विड के पार्टिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल जो है वो क्लोज रहते हैं एक दूसरे के, बट सॉलिड जितने नहीं, सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये थोड़े से दूर है, तो उनके बीच में स्पेस जो है वो भी क्या हो गई, लिटिल, वो थोड़ी बहुत क्या हो गई, बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या है, वो लिक्विड जो रहता है उसको कोई भी फिक्स शेप नहीं रहता। क्यों ऐसा, क्योंकि शेप जो लिक्विड के पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड, जिसके वजह से वो अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं, इसके वजह से उनको कोई शेप नहीं है। उसके बाद लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनके बीच में जो स्पेस रहती है वो अगर हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, अगर हमने लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो वो स्पेस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जिसके वजह से लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। और इस जो लिक्विड का डेंसिटी जो है वो मॉडरेट टू हाई रहता है, बट लेस देन सॉलिड। मतलब सॉलिड जो है वो ज़्यादा डेंस रहता है और ये लेस डेंस रहता है। ऐसा क्यों, अगर हम सेम वॉल्यूम की बात करें, दोनों में अगर हमने सेम वॉल्यूम लिया तो इसमें ज़्यादा पार्टिकल आएंगे और इसमें कम पार्टिकल आएंगे, और कम पार्टिकल मतलब मास कम, और मास कम मतलब डेंसिटी भी कम। उसके बाद कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। इन इन जो लिक्विड जो है, इन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो यहाँ पे सॉलिड से ज़्यादा है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं कि हम इसे कंप्रेस कर पाए, इसलिए हम लिक्विड को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते। उसके बाद ये जो लिक्विड है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता। ऐसा क्यों, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में स्टिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अपनी प्लेस कम्प्लीटली छोड़ नहीं सकते, जिसके वजह से वो कंटेनर कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाते। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ये देखो, यानी गैस का यहाँ पे एक वॉल्यूम निकाला है, यहाँ पे पार्टिकल्स कितने कम है और ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जिसके वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल रहता है, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से वो
रैंडम मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहते, जिसके वजह से उनको कोई शेप नहीं रहता और वॉल्यूम भी नहीं रहता। और अगर हम इन्हें कंप्रेस कर पाए तो ये पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे के पास आ सकते हैं, जिसका मतलब वो कंप्रेस हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैन बी कंप्रेस ईजिली। उसके बाद अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उस वॉल्यूम में पार्टिकल्स बहुत कम आएंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर हम इसे कंटेनर में फील करेंगे तो उनकी कंटेनर में अगर फील किया तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो कोई भी पोजीशन ले सकते हैं एक दूसरे के दूर रह के, इसलिए वो कंटेनर को क्या करते हैं, कंप्लीटली फील करते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल मैंने बताया था इसके पहले आपको कि दो जार लिए थे, एक नीचे जार लिया था, एक इसके ऊपर लिया था। नीचे जो जार लिया था हमने उसमें लिया था ब्रोमीन वेपर, और ऊपर वाला जार जो था वो एम्प्टी था, मतलब उसमें एयर थी। थोड़ी देर बाद वो जार में जो गैसेस थे वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो गए थे। तो इस तरह का जो मिक्सिंग रहता है उस मिक्सिंग को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मतलब क्या, स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। दो सब्सटेंस या फिर दो सब्सटेंस क्या हो रहे हैं एक दूसरे में, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, स्प्रेड होते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, उसे बोला जाता है डिफ्यूजन। तो ये जो डिफ्यूजन जो रहता है वो गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड्स में भी होता है। हालांकि ये जो डिफ्यूजन रहता है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से वो मूव करते हैं फास्ट और स्प्रेड होते हैं और मिक्स होते हैं। और सॉलिड में जो डिफ्यूजन रहता है वो सबसे स्लोवेस्ट रहता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल रहते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, जिसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते और वो मूव नहीं कर सकते। इसके वजह से डिफ्यूजन जो रहता है वो सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा स्लो रहता है। उसके बाद जो रेट रहता है डिफ्यूजन का, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब स्पीड, वो स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डिफ्यूजन की स्पीड यानी रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कैसे होता है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। हम यहाँ पे एक एक करके तीनों देखेंगे, डिफ्यूजन इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। पहले देखते हैं डिफ्यूजन इन गैस। गैस में डिफ्यूजन रहता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। मैंने पहले एग्जाम्पल आपको बताया था वो ब्रोमीन वेपर और एयर का मिक्सिंग का। उसके बाद इंसेंस स्टिक का भी मैंने एग्जांपल बताया था, अगरबत्ती का, कि अगर हम एक कॉर्नर में अगर इंसेंस स्टिक अगर जलाएं तो वहाँ से जो गैस स्प्रेड होती है वो कम्प्लीटली रूम में स्प्रेड हो जाती है, जिसके वजह से स्मेल जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये भी एग्जांपल है डिफ्यूजन इन गैस का। उसके बाद अगर किचन में फूड अगर कुक हो रहा है तो वो किचन से स्मेल दूसरे रूम तक भी आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि कुक होने करने की वजह से वहाँ पे जो सब्सटेंस है फूड में जो सब्सटेंस है वो गैस रिलीज करता है, और वो गैस क्या होता है, डिफ्यूज होता है, स्प्रेड होता है, और वो गैस हम दूसरी जगह पे भी, दूसरे रूम में भी हम क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर किसी ने परफ्यूम की बोतल अगर ओपन की तो वहाँ से परफ्यूम और स्प्रे किया परफ्यूम, तो वो परफ्यूम में जो गैस रहेगी वो गैस भी क्या होती है, स्प्रेड होती है, डिफ्यूज होती है, जिसकी वजह से हम स्मेल क्या कर सकते हैं, हम वो स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोल्ड फूड को स्मेल करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो फूड के पास जाना पड़ेगा। वेराज अगर वो फूड कुक हो रहा होगा, वो अगर हॉट होगा तो उसकी स्मेल हमें दूर से भी आ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो फूड जब ठंडा था तो वहाँ पे डिफ्यूजन का रेट कम था, और जैसे ही हमने हीट किया या फिर जो गर्म खाना था वहाँ पे हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो गैस जो है वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो गई, जिसके वजह से डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसलिए जो सीजलिंग फूड रहता है उसकी स्मेल हमारे पास कंसिडरेबल डिस्टेंस से भी आ जाती है, बट कोल्ड फूड को स्मेल करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। उसके बाद डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, डिफ्यूजन जो है लिक्विड में वो स्लो रहता है। उसका एग्जांपल मैंने बताया था पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। वाटर में हमने जब
पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ऐड किए तो पर्पल कलर कम्प्लीटली क्या हो गया था, स्प्रेड हो गया था वाटर में। उसके बाद अगर हम वाटर में इंक का ड्रॉप अगर ऐड करें तो स्टार्टिंग में तो इंक का ड्रॉप हमने जहाँ ऐड किया था वही रहेगा वो, पर धीरे धीरे करके पूरा का पूरा वाटर जो है वो इंक के कलर का हो जाएगा। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि वो जो इंक जो है वो पूरे वाटर में क्या हो गई है, डिफ्यूज़ हो गई है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो रहती है एयर में, वो लेक्स एंड रिवर में क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, जिसे जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर सर्वाइवल। उसके बाद डिफ्यूजन इन सॉलिड। सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। वो इतना ज़्यादा स्लो होता है कि हमें लगता है कि वहाँ पे डिफ्यूजन हुआ ही नहीं है, बट एक्चुअली वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, बट सिर्फ होने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया और 10 से 15 दिनों के बाद अगर हम क्लासरूम में गए और उसे रब करने की कोशिश की, तो वो रब करने के लिए हमें क्या लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हमें जोर से वहाँ वो रब करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो ब्लैक बोर्ड में क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए हैं, जिसके निकालने के लिए हमें वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो ये हो गया एक एग्जांपल डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। क्या हुआ था वहाँ पे, चॉक के पार्टिकल डिफ्यूज हो गए थे इनटू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर 2 मेटल ब्लॉक्स अगर हमने एक दूसरे में बाउंड करके रख दिए फ्यू ईयर्स तक, तो क्या होगा, वो मेटल ब्लॉक के पार्टिकल एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे, हमें उन दोनों को अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स।